माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं एकेपी आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लानर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राज्य और शासन के बारे में, कि स्टेट के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो गवर्नमेंट होती है, शासन होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो अपना टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य, यानी कि स्टेट जो होता है। स्टेट में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो मेन एलिमेंट्स होते हैं स्टेट में, जो अगर वो एलिमेंट्स अगर एक भी कम हुआ ना तो वो कंप्लीट राज्य नहीं कहलाएगा, कंप्लीट स्टेट नहीं कहलाएगा। वो हम बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपना आता है एरिया। एरिया जैसे कि अपने इंडिया की एरिया एक लिमिटेड एरिया है, तो एक एरिया होनी चाहिए स्टेट की। ठीक, उसके बाद आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। जनसंख्या होनी चाहिए एक स्टेट के लिए, जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट, कि शासन भी होना चाहिए, शासन करने वाला भी होना चाहिए एक राज्य में, एक स्टेट में। ठीक है, उसके बाद करते हैं सोवर्निटी। सोवर्निटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता भी होनी चाहिए ताकि जो आंतरिक कोई समस्या या बाह्य समस्या है तो उसको हैंडल करने में पूरा सक्षम हो अपना स्टेट। कोई भी स्कीम डिक्लेयर करनी है तो पूरा सक्षम हो अपना स्टेट, वो संप्रभुता भी होनी चाहिए, सोवर्निटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि जो शासन होता है, गवर्नमेंट यानी कि जो शासन होता है, शासन में ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि किस प्रकार के शासन होते हैं, कितने होते हैं, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे ये हम गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट में राजतंत्र भी सुना होगा, तानाशाही भी सुना होगा, साम्यवादी भी सुना होगा, गणराज्य भी सुना होगा, लोकतंत्र भी सुना होगा। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये सारे आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन रियल में ये क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शासन का जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है राजतंत्र, यानी कि मोनार्की। मोनार्की शासन, मोनार्की जो गवर्नमेंट होती है, जो शासन होता है, उसे कहते हैं जहाँ पे राजा का कब्जा होता है, जहाँ पे राजा की सरकार होती है, उसे हम राजतंत्र बोलते हैं, आई मीन मोनार्की बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपना इंडिया भी हुआ करता था, अपने इंडिया पे भी राजा का ही कब्जा हुआ करता था, तो अपने वहाँ भी मोनार्की गवर्नमेंट थी, आई मीन राजतंत्र शासन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं तानाशाही। ये तानाशाही क्या होता है? सो फ्रेंड्स, तानाशाही शासन उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट क्या होता है? डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे सेनापति, जो सेनापति होते हैं, सेनापति अगर राजा को जबरदस्ती हटा के खुद कब्जा कर ले, राजा को जबरदस्ती हटा के अगर खुद कब्जा कर लेता है तो उसे हम तानाशाही शासन बोलते हैं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बोलते हैं। उस टाइम का जो टेन्योर चल रहा था उसे हम डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद हम बात करते हैं साम्यवादी, आई मीन कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट शासन वो शासन होता है जहाँ पे कुछ खास लोगों के द्वारा इलेक्शन करवाया जाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है कुछ खास लोगों के द्वारा, जो कि इसमें पब्लिक की कम सुनी जाती है। जैसा कि अपना चाइना, जैसा कि इसमें चाइना आता है। ठीक है, चाइना की इसमें सिंगल पार्टी होती है, जो कि चाइना की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसके चाइना की पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना में एक ये है कि अगर प्रेसिडेंट जो होते हैं एक बार कोई स्कीम डिक्लेयर कर दी, अगर अलाउ कोई चीज़ कर दिया है तो फिर वो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की पब्लिक की नहीं सुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात, रिपब्लिक गवर्नमेंट कौन सी होती, कैसी होती है? तो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कंट्री के प्रमुख का चुनाव किया जाता हो। कंट्री के प्रमुख का चुनाव जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक, इनडायरेक्ट चुनाव होता है कि अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट को लिया जा सकता है, वो जो यानी कि कंट्री के प्रमुख का जो चुनाव करवाया, प्रमुख से चुनाव करवाया जाता हो, उसे हम रिपब्लिक गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैसी होती है? तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में वो होते हैं जो शासन के प्रमुख का चुनाव करवाया जाता हो, जैसे कि पीएम। ठीक है, शासन के प्रमुख का चुनाव होता है तो वो पीएम का चुनाव हुआ, तो जब पीएम का शासन हुआ तो उसे हम डेमोक्रेसी शासन बोलेंगे ना, डेमोक्रेसी शासन। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि अपने इंडिया में ना उसे तो गणराज्य भी बोलते हैं, लोकतंत्र भी बोलते हैं, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और डेमोक्रेसी भी है अपना भारत, ऐसा भी बताया जाता है, डेमोक्रेसी भी है। तो ये पूरा कन्फर्म है कि अपना भारत रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि इसमें अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और पीएम भी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ
समझ में आ गया होगा कि राज्य के जो 4 टॉपिक्स हैं, 4 पॉइंट्स है, वो अगर राज्य ये 4 पॉइंट्स फुलफिल नहीं करता है तो कंप्लीट स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और यही शासन की बात की जा रही है कि शासन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मोनार्की, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, ये इसके अलग अलग प्रकार से शासन करने का जो तरीके थे, शासन थे, जो कि अब मोस्टली नहीं है ये क्या नाम मोनार्की वगैरह। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये शासन का क्या कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, और राज्य के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।